बेसिकली जो आज हम शुरू करने वाले हैं वो हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट हमने देखा था कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है कि विच इज़ इन्फोर्सिबल बाय लॉ। ठीक है, बट सॉरी 2H में हमने देखा द एग्रीमेंट विच इज़ इन्फोर्सिबल बाय लॉ इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट। बट व्हाट इज़ द एग्रीमेंट? सो एग्रीमेंट के लिए हम देखते हैं कि एग्रीमेंट में ऑफर होना चाहिए, ऑफर का एक्सेप्टेंस होना चाहिए, प्लस कंसिड्रेशन होना चाहिए। जब ये तीनों एलिमेंट्स मेरे पास होंगे तो वो मेरा एग्रीमेंट बन जाता है। जब ये इन्फोर्सेबल बाय लॉ हो जाता है तो वो मेरा कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। ठीक है, सो सबसे पहले हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पे। सबसे पहली चीज़ ऑन द बेसिस ऑफ इट्स इन्फोर्समेंट। जब मैं कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्स करवाऊंगा तो मेरे कितने टाइप के कॉन्ट्रैक्ट बनेंगे। सो सबसे पहले आता है मेरा वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट मैंने देखा कि जो भी मेरा एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ होगा वही मेरा वैलिड कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा। दूसरी चीज़ वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट वो कॉन्ट्रैक्ट होगा कि मेरे पास कैपेसिटी नहीं थी कॉन्ट्रैक्ट को करने की, लेकिन फिर भी मैंने किया। फॉर एग्जांपल हमें पता है कि माइनर के साथ किया हुआ जो कॉन्ट्रैक्ट है, जो एग्रीमेंट है, वो वॉइड होता है। अब बेसिकली मैंने ए के साथ ए को ऑफर दिया, सॉरी ए ने बी को ऑफर दिया, बी जो एक माइनर था, कि बेटा मैं तुझको 200 रुपये दूंगा, तुम मुझे अपनी साइकिल दे दो। ठीक है, अब जो इस ए के द्वारा जो बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया गया है, सॉरी एग्रीमेंट जो किया गया है, वो मेरा वॉइड रहेगा। तो वही होता है मेरा वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। तीसरा वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है कि जब 2I में जब हम बेयर एक्ट में देखते हैं तो वो बोलता है कि एन एग्रीमेंट विच इज़ एनफोर्सिबल बाय लॉ एट द ऑप्शन ऑफ वन पार्टी और मोर पार्टीज देयर टू बट नॉट एट द ऑप्शन ऑफ द अदर पार्टी। मतलब कि एक पार्टी तो उसको मान रही है कॉन्ट्रैक्ट को, लेकिन दूसरी पार्टी उस कॉन्ट्रैक्ट को नहीं मान रही। मतलब जहाँ पर एक ही पार्टी की तरफ से कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म हो रहा है एंड सेकंड पार्टी उसको परफॉर्म नहीं कर रही, तो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट मेरा वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट माना जाता है। इल्लीगल कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं? इल्लीगल कॉन्ट्रैक्ट वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जिनमें जो कंसिड्रेशन की बात मैंने बोली थी, जो ऑब्जेक्ट था कॉन्ट्रैक्ट का, वो मेरा इल्लीगल था। फॉर एग्जांपल ए ने बी के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट किया, किस बेस पर कि हम एक तरीके से हम एक क्या है, हम एक पूरा का पूरा बार बनाने वाले हैं गैम्बलिंग को लेकर। ठीक है ना, तो गैम्बलिंग बेसिकली क्या चीज़ है, हमारे इंडिया में ये चीज़ बैन है। और ऐसा कोई भी एग्रीमेंट जो गैम्बलिंग से रिलेटेड हो वो भी मेरा क्या हो जाएगा, इल्लीगल हो जाएगा। तो यानी कि जो भी मेरा इल्लीगल कॉन्ट्रैक्ट होंगे वो मेरे एक तरीके से वॉइड ही माने जाते हैं। नेक्स्ट आता है मेरा अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट। वो कॉन्ट्रैक्ट्स जिनमें कुछ ऐसी टेक्निकल डिफेक्ट्स हो गए हैं, कुछ राइटिंग्स में, कुछ स्पेलिंग्स में, जिनकी वजह से उस कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स नहीं किया जा सकता है, तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को मैं अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट बोलूँगी। अब इन पांचों से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो वो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। नेक्स्ट बेस आता है मेरा ऑन द बेसिस ऑफ क्रिएशन, कि जब मैं क्रिएट करूँगी कॉन्ट्रैक्ट को तो क्रिएशन के बेस पर मेरा क्या कॉन्ट्रैक्ट के रहेंगे। सबसे पहला एक्सप्रेस्ड कॉन्ट्रैक्ट, इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट एंड क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट। क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी, चाहे एकेडमिक हो चाहे आपका कोई भी लीगल एग्जाम हो, शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है। बेसिकली एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट क्या है? एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट एग्जाम्पल समझते हैं। ए ने बी से कहा, मीन्स आई एम सेइंग द ए ऑफर्स टू बी बाय स्पीकिंग या बाय किसी भी तरीके से, अब उसने किसी भी कम्युनिकेशन के थ्रू उसने बी तक ये चीज़ पहुंचाई कि तुम मुझे अपनी कार दो, मैं तुम्हें उसके बदले 5 लाख रुपए दूंगा। ठीक है ना, तो ऐसा कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जो दो पार्टी क्या कर रही है, एक साथ बैठ के बना रही है, यानी कि कम्युनिकेशन के थ्रू जो बना रही है, वो हो जाएगा मेरा, मतलब द कॉन्ट्रैक्ट विच इज़ रिटन और द स्पोकन, है ना, तो वो हो जाएगा मेरा एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट कि मैंने उसको एक्सप्रेस किया है। सेकेंड थिंग इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट मीन्स द कॉन्ट्रैक्ट विच इज़ इम्प्लाइड बाय लॉ, दैट इज देयर इज नो इंटेंशन ऑफ पार्टीज when whether they have interest or not in such contract by it is implied। means आप गए शॉपिंग मॉल में, ठीक है, शॉपिंग मॉल में आप गए तो शॉपिंग मॉल में देखा आपने बहुत सारे काउंटर्स
लगे रहते हैं जिस पे लिखा रहता है कि जीन्स है, इस पे शर्ट है। तो वो क्या कर रहे हैं, वो बेसिकली आपको क्या कर रहे हैं, एक तरीके से बुला रहे हैं, आपको ऑफर दे रहे हैं इम्प्लाइडली, बोल तो नहीं सकते लेकिन आपको इम्प्लाइडली ऐसा करके बुला रहे हैं जो उनके ऊपर लिखा हुआ है कुछ भी, कि आओ आप शॉपिंग करो और क्या करो, बिल पे करो एंड अपने घर जाओ। एक तरीके से ऑफर हुआ, लेकिन एक्सप्रेसली तो नहीं हो रहा है ना, आपको सामने से आके तो नहीं कह रहे आप जीन्स लो, अरे मैं जारा की जीन्स हो है ना मुझे खरीदो, ये तो नहीं बोल रहा ना। तो वहाँ पर क्या होता है कि जहाँ पर इम्प्लाइडली आपसे ये चीज़, आपको एक तरीके से कंडक्ट से ये चीज़ पता चल रही है कि तुम्हें कोई ऑफर दे रहा है, तो वो मेरा क्या होता है, इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। इसका सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं। आप बस स्टैंड पर खड़े हो, बस आई, थोड़ी देर रुकी, आपको उसमें चढ़ना है चढ़ो, नहीं चढ़ना है मत चढ़ो, बस रुकी थोड़ी देर के लिए और फिर चल देगी। तो बस का रुकना क्या इंडिकेट कर रहा है आपको, कि आप अगर आप चाहते हो आप इस बस में आओ तो आप इसमें चढ़ सकते हो। बेसिकली अगर आपको नहीं जाना है उस जगह तो आप उस ऑफर को नहीं एक्सेप्ट करते, तो वही मेरा इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट होता है। क्लियर। तीसरा आ जाता है मेरा क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट बेसिकली क्या होते हैं, कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते लेकिन वो क्या हो जाते हैं, लॉ के द्वारा अपने आप ही एनफोर्स हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ए क्या है, बस में बैठा था। अब बस में जिस सीट पे वो बैठा था उसकी बगल में कोई बंदा बैठा था जिसके पास में कोई बैग था, और जब वो बंदा उतर के चला तो उसका जो बैग था वो सीट पे ही रह गया। अब बेसिकली क्या हुआ कि ए की कोई ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट तो बना नहीं था कि भाई वो बैग अगर मुझे मिला है तो मुझे उसको देना ही है, ठीक है ना। तो ए क्या करता है, बेसिकली ए उस बंदे को फ़ोन मिलाता है क्योंकि उसके डॉक्यूमेंट्स उसके अंदर थे। उसने फ़ोन किया कि सर देखो ऐसा है कि आपके मुझे ऐसे ऐसे डॉक्यूमेंट्स मिले हैं बस में, तो आप एक काम करो अपने आओ है ना, और अपने डॉक्यूमेंट्स ले जाओ क्योंकि कैप्चर ज़रूरी है। तो बेसिकली क्या होता है, जहाँ मॉरल ड्यूटी हमारी बन जाती है वहाँ पर एक कॉन्ट्रैक्ट अपने आप फॉर्म हो जाता है दो पार्टीज़ के बीच में, वही होता है मेरा क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट। तीसरा मोड आता है मेरा ऑन द बेसिस ऑफ एग्जीक्यूशन। सो एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं, एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट तब एग्जीक्यूटेड कहलाए जाएंगे व्हेन बोथ द पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट हैव कंप्लीटली परफॉर्म देयर शेयर ऑफ ऑब्लिगेशन एंड नथिंग रिमेन्स टू बी डन बाय आइदर पार्टी अंडर द कॉन्ट्रैक्ट। फॉर एग्जाम्पल, मैं दुकान पे गई, मैंने दुकान से कहा कि सर मुझे एक बुक चाहिए, तो मैंने उस दुकानदार को पैसे दिए, उसने मुझे बुक दी, हमने दोनों पार्टी ने अपनी अपनी परफॉर्मेंस पूरी कर दी है। तो यानी कि जब मेरी परफॉर्मेंस मैं पूरी कर लेती हूँ, कम्प्लीटली परफॉर्म कर लेती हूँ, हमारे ऊपर कोई भी ऑब्लिगेशन नहीं बची, तो वो कॉन्ट्रैक्ट मेरा एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट कहलाया जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट आता है मेरा एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट को बेसिकली मैं एक फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट भी बोलती हूँ। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में कैसे बोलती हूँ, अब देखो ऐसे, सो बेसिकली क्या है, एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट के एग्जांपल हम देखते हैं कि ए कोई स्टूडेंट है, सो उसने कहा बी को ऑफ़र दिया कि सर आप मुझे पढ़ा दो, तो बी बोला कि ठीक है मैं तुम्हें पढ़ा दूंगा, लेकिन ऑफ़र यहाँ पर बी क्या दे रहा है कि तुम्हें मुझे 500 रुपये देने पड़ेंगे हर महीना। ए कहता ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, अब हम फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट कैसे कर रहे हैं कि बी कहता है कि 500 रुपये देने होंगे जब हर महीने के लास्ट में, तो यानी कि पूरा महीना पढ़ेगा लेकिन लास्ट में अपनी परफॉर्मेंस कंप्लीट कर रहा है ना बी। तो अब बी ने क्या किया, ज़्यादा होच पोच हो गया, बी क्या करता है, बी पूरे महीने पढ़ाता है, यानी कि अपनी ऑब्लिगेशन ये पूरी कर रहा है पूरे महीने। ए की ऑब्लिगेशन क्या बनती है एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कि लास्ट में, मंथ के लास्ट में उसको 500 रुपीज़ प्रोवाइड करा दें। ये होता है मेरे टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट सारे के सारे। इसमें कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, इसके नोट्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आपको चाहिएंगे तो आप वहाँ से ले सकते हैं। ठीक है ना। थैंक यू सो मच।